हैं? आशा जी मेरा नाम भी लिख लेना लक्ष्मी, मैं भजन बोलूंगी एक। हाँ जी माता जी, हाँ जी। लक्ष्मी जी कैसे हैं? हाँ मैंने आपको तो किया है। ये नहीं जा रहा। लक्ष्मी जी हाँ मैं लक्ष्मी बोल रही थी। लक्ष्मी जी नमस्ते। हाँ जी लक्ष्मी जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। ठीक हो बहन जी? सभी को सादर नमस्ते। आर्य केंद्रीय सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गायत्री मंत्र के साथ हम ये हेलो हेलो। हाँ जी, अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। गायत्री मंत्र के साथ हम अब शुरू करने जा रहे हैं। सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद करके गायत्री मंत्र के साथ शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के तत्वाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए अब हम भजनों की श्रृंखला आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं कृष्णा भाटिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपना भजन रखें। कृष्णा भाटिया जी। धन्यवाद आशा जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। अभी जैसा कि आशा जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, मैं एक गायत्री भजन रखना चाह रही हूँ। जी आशा जी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। जीवन को जो उन्नत करना हो तो गायत्री का जाप करो। जीवन को जो उन्नत करना हो तो गायत्री का जाप करो। दुनिया के भोग विलासों से सुख चैन कहाँ से पाओगे। दुनिया के भोग विलासों से सुख चैन कहाँ से पाओगे। दुख दर्द जो अपना हरना है तो गायत्री का जाप करो। दुख दर्द जो अपना हरना है तो गायत्री का जाप करो। जीवन को जो उन्नत करना है तो गायत्री का जाप करो। ये गुरु मंत्र ये महामंत्र ये सावित्री कहलाती है। ये गुरु मंत्र ये महामंत्र ये सावित्री कहलाती है। इसमें आनंद का झरना है तो गायत्री का जाप करो। इसमें आनंद का झरना है तुम गायत्री का जाप करो। ईश्वर से सदा शक्ति मांगो
श्रद्धा से भरी भक्ति मांगो, ईश्वर से सदा शक्ति मांगो। श्रद्धा से भरी भक्ति मांगो, इसमें आलस नहीं करना है। तुम गायत्री का जाप करो, इसमें आलस नहीं करना है। तुम गायत्री का जाप करो, जीवन को जो उन्नत करना है तो गायत्री का जाप करो। अगर जिंदगी ज्योतिर्मय होगी, मृत्यु की घड़ी निर्भय होगी। अगर जिंदगी ज्योतिर्मय होगी, मृत्यु की घड़ी निर्भय होगी। अगर हंसते हंसते मरना है तो गायत्री का जाप करो, जीवन को जो उन्नत करना है तो गायत्री का जाप करो। संकट के बादल छाए हों, जब अपने बने पराए हों। संकट के बादल छाए हों, जब अपने बने पराए हों। तूफानों से नहीं डरना है, तुम गायत्री का जाप करो। तूफानों से नहीं डरना है, तुम गायत्री का जाप करो। जीवन को जो उन्नत करना है तो गायत्री का जाप करो। भव सागर पार उतरना है तो गायत्री का जाप करो। भव सागर पार उतरना है तो गायत्री का जाप करो। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आंटी जी, बहुत 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 सुंदर प्रेरणादायक भजन प्रस्तुत किया आपने। जीवन को जो उन्नत करना है तो गायत्री का जाप करो। 2 घड़ी बैठकर ओम का जाप कर, दिल में खुशियां मना, दूर संताप कर। शुभ कर्म करके दुनिया में आया है तू, राज जीने का ना जान पाया है तू। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। अब मैं आपके भजन के बाद केडी अरोड़ा जी से प्रार्थना करूंगी कि वे आए और अपना भजन रखें। धन्यवाद जी। प्रभु भक्ति का भजन। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ये जीवन जिया जाए। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ये जीवन जिया जाए। ओम का नाम जपते सदाई, जीने की इच्छा रखना। शुभ कर्मों के द्वारा ही जग में सदा मंजिल को ऊंचा रखना। जीवन में कभी ऐसे कर्म ना करें, जीवन में कभी ऐसे कर्म ना करें जिससे मन में सदा पछताए। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल जीवन जिया जाए। केवल कर्तव्य करने का हक है, श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया। मोह से ग्रस्त अर्जुन को कृष्ण ने कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया। गीता के ज्ञान से जीवन के मूल्यों को
गीता के ज्ञान से जीवन के मूल्यों को मन में अपना लिया ही जाए। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल जीवन जिया जाए। राम ने अपने फर्जों की विधि से कष्ट सह कर भी खूब निभाया। सीता माता पे जाके तो उसने 14 वर्षों का वनवास पाया। हो राजा के धर्मों को प्रिया को भी छोड़ा, राजा के धर्म को प्रिया को भी छोड़ा। जीवन के कष्टों में भी ना पछताए। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल जीवन जिया जाए। ऋषि दयानंद ने तो आजीवन परहित के कार्य किए थे। अद्वैत नारी और अनाथों के कितने विष के प्याले पिए थे। कभी कर्तव्य से ऋषिवर न हटे, कभी कर्तव्यों से ऋषिवर न हटे। पत्थरों से भी न घबराए। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल जीवन जिया जाए। मातृभूमि की खातिर वतन पे फिर फांसी पे चढ़ने गए थे। आजादी को दिलाना कर्तव्य था, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। भक्त सिंह राजगुरु, भक्त सिंह राजगुरु बिस्मिल के गीतों को, बिस्मिल के गीतों को करता यूं ही सदा गुनगुनाए। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ये जीवन जिया जाए। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ये जीवन जिया जाए। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, वेदों के अनुसार जीवन जिया जाए। सिमरन कर उस नाम का, ओम नाम सुख धाम का। ओम की महिमा गाते वेद, सन्मार्ग दिखलाते वेद। जन जन को समझाते वेद, ओम का पाठ पढ़ाते वेद। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति की आपने। अब मैं, आपकी शेर शायरी भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद सच बता रही। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगी रजनी पिपलानी जी से, वे आए और अपना भजन की प्रस्तुति दें। रजनी पिपलानी जी। हाँ जी, एक मिनट। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है गिरने से हमको सदा, वो बचाता है गिरने से हमको सदा। हम संभलना न चाहे
तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं, वो तो खाई में सीढ़ी लगा देता है, वो तो खाई में सीढ़ी लगा देता है, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। जिस्म और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही, रोतों को वो हंसाने में बेताब है, रोतों को वो हंसाने में बेताब है, हम बहलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। पैर न थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करें, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी, हम टहलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। चमकने वाले जब बाखता हो गए, कई सितारे विजय लापता हो गए, वो तो डूबे सितारों को रोशन करे, वो तो डूबे सितारों को रोशन करे, हम उभरना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे। ओम ओम। धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, रोम रोम में ओम समाया है, ओ मूर्ख नादान ओम का जाप किया कर, ओम नाम से रोशन हो रहे सूरज चांद सितारे, अगन गगन जल धरन पवन में ओम के अजब नजारे, ओम की महिमा बड़ी निराली है, जान सके तो जान। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति आपकी। आपने भी बहुत सुंदर विश्लेषण दिया, बहुत सुंदर व्याख्या शेर शायरी आशा जी, व्याख्या की। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना बहुत करूंगी, सुंदर शेर शायरी। अब मैं प्रार्थना करूंगी सावित्री दारा जी से, वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। सावित्री दारा जी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज सावित्री दारा जी? हाँ जी, हाँ जी। सभी को मेरा सादर नमन जी। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सभी को मेरा सादर नमन जी। एक भजन प्रार्थना के रूप में रखेंगे मैं। हे प्रभु राखो लाज हमारी, हे प्रभु राखो लाज हमारी,
हे प्रभु आए शरण तिहारी, हे प्रभु आए शरण तिहारी। तुम हो सारे जग के पालक, मात पिता तुम हम हैं बालक। हे प्रभु रक्षा कीजिए हमारी, हे प्रभु राखो लाज हमारी। काम क्रोध से हमको बचाओ, टूटी नौका पारी लगाओ। हे प्रभु रैन बड़ी अंधियारी, हे प्रभु राखो लाज हमारी। इस कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम प्रकाशित कर दो। इस कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम पर काशित कर दो। हे प्रभु विनती है ये हमारी, हे प्रभु विनती है ये हमारी। हे प्रभु राखो लाज हमारी। मीठे मीठे बोल सुनाऊं, फूल बनूं जग को महकाऊं। हे प्रभु बनकर मंगलकारी, हे प्रभु बनकर मंगलकारी। हे प्रभु राखो लाज हमारी। वेदों की मैं ऋचाएं गाऊं, वेदों की मैं ऋचाएं गाऊं। वेद माता को, वेद माता से ये वर पाऊं। वेदों की मैं ऋचाएं गाऊं, वेद माता से ये वर पाऊं। हे प्रभु जीवन हो सुखकारी, हे प्रभु जीवन हो सुखकारी। हे प्रभु राखो लाज हमारी, हे प्रभु आए शरण तिहारी। हे प्रभु आए शरण तिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रार्थना मधुर कंठ से की आपने। हे प्रभु विनती है ये हमारी, उस मेहरबान के सामने आंचल पसार कर, ख्वाहिश हो जो भी मांग ले दिल से पुकार कर। बहुत सुंदर प्रार्थना। थैंक अब यू मैं जी, थैंक यू। सुलोचना जी से वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। सुलोचना माता जी। हाँ जी, मेरी सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा। प्रेमी बनकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता काम रहा। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता काम पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे
करता अपने आप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे, करता अपने आप रहा। प्रातः समय उठ ध्यान से, सत्संग में तू जाया कर। प्रातः समय उठ ध्यान से, सत्संग में तू जाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। नर तन के चोले का पाना, बच्चों का कोई खेल नहीं। नर तन के चोले का पाना, बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। दुखिया पास पड़ा है तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या। दुखिया पास तेरे है कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। सबसे पहले पूछ कर भोजन ही तू खाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। देख दया उस ईश्वर की, वेदों का जिसने ज्ञान दिया। देख दया उस ईश्वर की, वेदों का जिसने ज्ञान दिया। शेष तू मन में सोच जरा तो, कितना है कल्याण किया। देश तू मन में सोच जरा तो, कितना है कल्याण किया। सब कर्मों को छोड़ कर उसका नाम तू ध्याया कर। सब कर्मों को छोड़ कर उसका नाम तू ध्याया कर। प्रेमी बनकर प्रेम के ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। ओम। समय देने के लिए आशा जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। आपने पुराना भजन बोला, मेरे को मेरी दादी जी की याद आ गई, वो भी ये भजन बहुत गुनगुनाया करती थी। हाँ जी हाँ जी, आपका प्रेमी पुराना बनकर। ही था। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं बहुत अच्छा। जितने पुराने भजन होते हैं बहुत सुंदर आशा जी आपका प्रोग्राम चल रहा है। आप बहुत आनंद आ रहे थे, सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिल रहे हैं कि, और ये कि कोरोना काल में ये जो हमारा जूम पे प्रोग्राम हो रहे हैं, हम आपस में मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा, ये इसका कोरोना काल का एक अच्छा रूप है। प्रेमी प्रेम से। नमस्ते जी। थोड़ा नमस्ते। गला बैठा हुआ था आज। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का ये सफर कट जाएगा, कीमती लम्हा लम्हा सांसों में बट जाएगा। मंजिलें खुद पर ले जाएंगी, खाएगा अगर तू राह से हट जाएगा। तो बहुत माता जी, अब मैं प्रार्थना करूंगी। हमारे द्वारका से जुड़े हुए हैं सुरेश जी, जो स्वरचित भजन लिखते हैं। तो मैं प्रार्थना आए और अपनी प्रस्तुति दें। सुरेश आदर्श जी बैठी हुई है। नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। मैंने एक नया भजन लिखा है, मैं सुना रहा हूँ, सुनिए।
जाने हम प्रभु का जहां है, सृष्टि है उसी से जन्मी। जाने हम प्रभु का जहां है, सृष्टि है उसी से जन्मी। उसने बनाया धरती को, उसने बनाया धरती को, उसने ही बनाए हैं प्राणी। जाने हम प्रभु का जहां है, सृष्टि है उसी से जन्मी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। युग युग ने उसकी गाथा गाई, चांद सितारे दिए उसने। सदियों से उगता सूरज, वृक्ष मनुष्य जीव उसी के। हर कण कण पर लिखी है, हर कण कण पर लिखी प्रेमी है, बनकर बस प्रेम उसकी में अमिट करके कहानी। आया। जाने हम प्रभु का जहां है, सृष्टि है उसी से जन्मी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। समुद्र भर दिए उसने जल से, पर्वत जन उसने बनाए। कहीं वर्षा से बाढ़ आ जाए, कहीं सूखाई पड़ जाए। सब उसी की है ये माया, सब उसी की है ये माया। कोई समझा न लंबी कहानी। जाने हम प्रभु का जहां है, सृष्टि है उसी से जन्मी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। लाल पीले जामुनी रंगों के प्यार से फूल खिलाए। जन्म मरण सुख दुख के सब विभाग वो ही चलाए। हर तट पर आज भी गूंजे, हर तट पर आज भी गूंजे, बस उसके न्याय की कहानी। जाने हम प्रभु का जहां है, सृष्टि है उसी से जन्मी। जाने हम प्रभु का जहां है, सृष्टि है उसी से जन्मी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमस्ते जी, अगर समय है तो मैं एक भजन बोल सकती हूँ। हाँ जी, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ अभी। दर्श सहगल। मैं भी 2 काम और है, अगर समय होगा तो। हाँ, नमस्ते जितेंद्र भाई साहब जी, नमस्ते। धन्यवाद सुरेश जी, आपका बहुत सुंदर। सच्चिदानंद ने सुंदर सृष्टि रचाई है, पता कुछ पा नहीं सकता कहाँ किसकी रसाई है। फलक पर चांद सूरज ने मिटाया जग का अंधियारा। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब मैं श्रृंखला में आगे बुलाना चाहूंगी लक्ष्मी जी को। आएंगे प्रस्तुति में लक्ष्मी जी। हाँ जी, सभी बहनों को नमस्ते। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। हाँ जी, एक छोटा सा भजन रख रही हूँ।
ओम ओम। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे मिटाने की, नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे मिटाने की, बिना मांगे ही मिल नहीं, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय ज़माने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय ज़माने की, के सपने हो गए उनके सभी साकार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। सबर संतोष मिलता है तुम्हारे पास आने से, खजाने भर दिए तुमने जरा से मुस्कुराने से, जिन्हें भी शोक मिल जाए तेरा आधार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान तेरा हो, मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान तेरा हो, वो घर स्वर्ग से भी सुंदर है जहां तेरा बसेरा हो, मगर लाजिन पे आ जाए तेरा आधार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। प्रभु जिसके साथ है, प्रभु का प्यार जिसके साथ है, तो फिर कोई निराश भी नहीं हो सकता। सब कुछ बिना मांगे ही मिलता चला जाता है। तू है मजबूर किस बात में जब विधाता तेरे साथ में, स्वर्ग और नर्क कहते जिन्हें उनकी पूंजी तेरे हाथ में। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब मैं प्रार्थना करूंगी भजनों की श्रृंखला में। पूनम तनेजा जी हैं। सुषमा बोलिए गुड़गांव से। नमस्कार जी, आशा जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, पूनम तनेजा के बाद आप करते हैं। ठीक है ठीक है। आशा जी मैंने भी रिक्वेस्ट की हुई थी, सुदर्शन चौधरी मैंने भी मैं आपका नाम लिख लेती हूँ। सुदर्शन जी। सुषमा आ रही है गुड़गांव से, ठीक है। प्रार्थना करूंगी मैं पूनम तनेजा जी से, वो आई अपना प्रस्तुति दें। क्यों चला गया ये? पूनम तनेजा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आइए सुषमा जी, आप अपना भजन रखिए। सुषमा आर्या जी गुरुग्राम से। आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। सुषमा आर्या बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही। सभी आर्यजनों को नमस्कार। एक भजन स्वामी दयानंद का
जिनकी वजह से आज हम इस आर्य समाज से जुड़े हैं, और उनको शत शत नमन करते हुए भजन बोलना चाहूंगी। देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कुछ पास में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला, हरदम रहा अड़ा वो, हरदम रहा अड़ा वो, सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सा न कोई, दिल था विशाल इतना, दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। हे आर्यों समाधि मेरी न तुम बनाना, है आर्यों समाधि मेरी न तुम बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जाए श्याम जीवन, बन जाए श्याम जीवन, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। धन्यवाद, नमस्कार। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सर पीछे नहीं होगा। मेरी आवाज आ रही है? कौन अब तनेजा? जमाना था, सारी खुशियां थी, मौसम सुहाना था, यज्ञ तप दान था, अपने दाता को अपना बनाना था, कैसा ऋषियों का पावन जमाना था। अब देख क्या चक्कर है। हाँ जी, नहीं आपकी आवाज बहुत सुंदर, भजन प्रस्तुत किया आपने।
अब भजनों की श्रृंखला में मैं प्रार्थना करूंगी पूनम तनेजा जी से वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। पूनम तनेजा जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप को जाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन मुझे भुलाएंगे, कल जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, मैं बिखराऊं। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। गया समय फिर हाथ न आए, तब पछताए घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। 2 दिन का यह रैन बसेरा आखिर होगा चली चली, चलो चली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। नमस्कार जी, और ध्यान समय देने के लिए धन्यवाद जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। प्रभु नाम दिल से पुकारे चला चल, पुकारे चला चल। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, पता नहीं कुछ हो गया है। प्रभु नाम से पुकारे चला चल, तू जीवन अपने चल। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपने उनकी। भजनों की श्रृंखला को अब हम यहीं पे विराम देंगे। बाकी जो मेरे पास मैं वो अगले के क्रम में सबसे पहले हम नाम आज नहीं हो पाया है उनको प्रस्तुति रख सकें। हमारी माता जी विद्या चटर्जी जी उपस्थित है, मैं उनकी प्रार्थना हमारा मार्गदर्शन करें। विद्या जी। आशा जी, आपकी आवाज बहुत कम है। प्रार्थना करेंगे। आपका आवाज कम है। के पास हो तो बहुत स्लो आवाज है। नमस्ते। आत्मा के चरणों में नमन। बहुत दिन का संचालन चल रहा है उनका। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है।
आशा जी, नेटवर्क में कोई समस्या है? वैसे सब ठीक है, पहले तो सही है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, पालन कर रहे हो आप। और सभी माताएं बहनें, विदुषी बहनें, सारी सभी विदुषी माताएं हैं, उन सबको हृदय से नमन। सुरेश भ्राता जी जुड़े हैं, उनको भी हृदय से नमन। आज का विषय मैंने सोचा, हाँ जी माता जी 2 मिनट, ये हाँ, सबके माइक खोले हुए थे, मैं इसीलिए आवाज का प्रॉब्लम हो गए थे। मैं आपका थोड़ा स्वागत करना चाहती हूँ हमारे बीच। हमारी काकी माँ, आशा जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समय नष्ट नहीं करो। नहीं हमारे बीच हमारी धन्यवाद आपको। धारी हैं, तो हृदय से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और मैं उनके अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। यहाँ यहाँ उपस्थित हुए आपने अपनी रुचि दिखलाई है, स्वागत करने आज आपका भीड़ उमड़ कर आई है। यहाँ उपस्थित हुए आपने, मुंह की तरफ देखते हैं सब, आज आप क्या बोलेंगे, जनता की किस विकट समस्या के रहस्य को खोलेंगे। यहाँ उपस्थित हुए आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हृदय से हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत, जब भी कोई बोलता है कुछ तो मुझे उसमें से ही कुछ विषय मिल जाता है। आपने बोला समस्याओं के रहस्य की बात, में मेरे विचार में वैसा ही रहा है कि कुछ ऐसे विषय पे विचार करें। जब हम प्रसन्न होते हैं तो मुझे दुखी लोगों की बहुत याद आती है कि जो दुखी हैं वो किस हाल में होंगे, उनकी क्या होगी। उसी वक्त हृदय से तरंगे निकलती हैं, हे प्रभु उन पे कृपा करना, उनको आशीर्वाद देना, दुखों से उभारना। अभी आज और मेरा सोच के चला, अभी लिखा मैंने, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा संकल्प क्या है, हमारा विश्वास, हमारा आधार, हमारी संरचना और हमारे विचार, इन सब पे हमारा जीवन आधारित है कि हम किस प्रकार के कार्य करें। ये सब बातें हमारे पास होती हैं तो हम कार्य कर पाते हैं। अब एक गीत गाया जा रहा था, शायद संतोष बहन जी थी या जो था, वो तो अंदर से समझा रहा है, हम समझना ना चाहें तो हम वो क्या करें। रजनी जी ने फिर एक गीत आया, हे प्रभु राखो लाज हमारी, हम आए शरण तुम्हारी। फिर आया, इस कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम प्रकाशित कर दो। ये वही उसी गीत की पंक्तियां। उसके बाद जो भजन बोला गया, प्रेमी भरकर प्रेम से, वो हमेशा सुनते आ रहे हैं। जाने हम प्रभु का, जाने हम प्रभु का जहां है, सृष्टि है उसी की जन्मी, उसने है बनाया धरती को। सुरेश जी ने गाया, प्रभु ने ही जहां को बनाया, उसी ने सृष्टि रचाई, वो ही चला रहा है। विचार करें, बहुत गहरी चिंतन की बातें हैं जितनी भजनों में बोली गई हैं। फिर प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार भी जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। अब विचार करो, इसको विचारो, चिंतन करो। ऐसी चिंतन करोगे चिंताएं छूट जाएंगी, क्योंकि पार लगाने वाला तो वही है। अगला है, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो ले कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। और सुषमा जी ने तो ऋषि गीत गाया, ऋषि की महिमा तो हम सब जानते हैं। अब इन्हीं प्रसंगों से चल के चलते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें वेद क्या संदेश देता है, हमारा ऋषि क्या संदेश देता है, और आज के हमारे विद्वान जो हमें बताते हैं वो क्या संदेश देते हैं। वेदों में जो संदेश लिखा है वो हर मंत्र में कोई ना कोई संदेश है। लेकिन मैं 3 मंत्रों की बात कहूंगी पहले, जो प्रतिदिन हमको गायन करने चाहिए। ये मेरे को आशा माता जी ने बताया, गायत्री की माला की जाप करते हैं तो उन्होंने कहा पुत्र जी 3 मंत्र ले लो। ये सबसे पहले, विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव। दूसरा मणका लो, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और तीसरा, ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्मर जुहुराण मेनो भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम।
सुपथ पर चला और मेरी कुटिल वासनाओं को दूर कर, तब उस प्रकार से शुद्ध बुद्ध होकर हम विशेष भाव से तेरी प्रेम से भक्ति करें। जब ये भावनाएं बार बार हमारे अंदर एक चक्कर लगाती रहेंगी, तो आप विचार कीजिए, क्या वो चीज हमारे भीतर में नहीं आएगी? आएगी। मैंने बार बार वो बोला, वो अंदर से समझा रहा है, मैं ना समझ पाऊं तो क्या करे, वो क्या करे? मैं बार बार अपने आप को ठीक करना है, तो मैं उसी एक बात को पकड़ के बार बार बोलती रहूं। मेरे को एक बहन जी ने परसों बोला, मैं कोई बात कह रही थी, मैंने कहा लोग आज का सत्य में जीना ही नहीं चाहते, तो सत्य की बात कहते हैं, उनको बुरा लग जाता है। हालांकि सत्य वही कहेगा जो मित्र भाव होगा, जो हितकारी भाव से आपको बताएगा और आपको ऊंचा उठना चाहेगा, आपको चाहेगा कि आपका उत्थान हो। तो उन्होंने कहा, बहन जी ये वाली बातें भी मत कहो, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। मैं तब से ना उसी बात को पकड़ के विचार कर रही हूँ। अभी जब मैंने बोला तब भी मैं याद कर रही हूँ कि बहन जी ने मेरे को बोला कि वातावरण में वो शब्द दो जो आप चाहते हो कि वातावरण वैसा हो जाए। तो हम चाहते हैं कृण्वन्तो विश्व आर्यम, तो हम वैसे विश्व को आर्य बनाने वाले शब्दों का उच्चारण करें। जैसे शब्द आकाश का गुण है, लौट के हमारे पास आता है, तो सोच कर बोले, विचार कर बोले। ये छोटी छोटी बातें लेकर चलते हुए मैं आज के अपने उद्बोधन को पूर्ण करूंगी कि कहाँ मैं आना चाहती हूँ और क्या बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो यही बताना चाहती हूँ कि जो हम गाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो विचार करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, उनका हम चिंतन करना प्रारंभ कर दें और बार बार करें। हम बर्तन कितनी बार जूठा करते हैं उतनी बार मांजते हैं, कपड़े कितनी बार मैले करते हैं उतनी बार धोते हैं। ये तो नहीं कहते कल धो लिया आज क्यों धोए, अब इतने साल पहले धोए थे अब क्यों धोए। लेकिन हमें वो क्रिया आती है कि हम कैसे करें, कैसे इन सब कार्य को करें, वो हमें आता है, वो विधि आती है। तो ये विधि क्यों नहीं आती है कि हम भजन गा रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो हमारे भीतर में आत्मसात क्यों नहीं हो रही है? हमें क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्यों हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हमें समस्याओं का हल हमारे पास है, वो कुंजी हमारे पास है, लेकिन हम ये नहीं पता कि वो ताले पे कैसे लगानी है, उसको लगाना नहीं आ रहा है। बस वो कुंजी परमात्मा ने दे रखी है और वो कुंजी है वेदों की कुंजी, वो हमारे जीवन की सभी समस्याओं के तालों को तोड़ देगी, खोल देगी, वो हल हो जाएंगे और हमारा जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, वो हमें दुख की अनुभूति देते हैं या सुख की अनुभूति देते हैं या सहनशीलता की अनुभूति देते हैं, धन्यवाद की अनुभूति देते हैं, ये हमारे ऊपर है। आप बताएं, विचार करें हम इस बात पे। यदि मेरे को कष्ट आया तो क्यों आया? प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है, वो मुझे संघर्षमय मेरे जीवन को बनाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं। और थपेड़े खा के जैसे धूप में पक के आम का फल में रस डालता है, परमात्मा फलों में रस डालता है। सूर्य से खेतियां पकती हैं, खरबूजे में भी रस आता है। अगर गर्मी ना हो तो हम आम और फल खा ही नहीं सकते, तरबूज भी नहीं खा सकते। आजकल तो आर्टिफिशियल खेतियां और होने लगी हैं, इधर उधर से आ जाता है। लेकिन असली खेती पकती कब है? जब वैसा ही वातावरण उसको मिलता है, वैसा क्लाइमेट मिलता है, वो मौसम में बदलता, वैसे ही फल मिलता है हमको। बेमौसमी फल का वो स्वाद नहीं होता जो मौसम के फल का स्वाद होता है। तो हम भी पक रहे हैं। हमारा मूल रूप हमारी आत्मा है और वो आत्मा जब तक सही कार्य नहीं करेगी, हमें सही निर्देश नहीं देगी करने के लिए, मन को, आत्मा मन को निर्देश देती है कि तू ये कर। जब जब मुझे आलस्य आए, मैं सोचती हूँ मेरी आत्मा में ये पाप भरा पड़ा है क्या आलस्य का, जो मेरा मन मुझे कहता है कि ये मत कर और वो मत कर, आज नहीं कर तू कल कर। ये विचारने का विषय है। अब हम क्या करें? कोई भी कार्य करना है, पहले तो ये मैंने कहा विचार करें। दूसरा, लक्ष्य पता है। यदि मेरे घर में कोई व्यक्ति रोगी है तो मेरा लक्ष्य वो व्यक्ति रोगी है। मैंने कोई कार्य पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना। जैसे अर्जुन ने निशाने पे दिया, बहुत सारी घटनाएं हैं, कितने आपको मिलेंगे, मोदी जी मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे हमारे, और खेलों में, स्पोर्ट्स में मिलेंगे। उनके टारगेट्स हैं कि हमने इसको पाना है, ये मेडल मेरे को चाहिए। बच्चा कहता है मुझे इतने % मार्क्स चाहिए, मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, मुझे उसमें सब में आना है। अब बताइए क्या करें? तो लक्ष्य निर्धारित कर लिया ना उसने। अब लक्ष्य जब निर्धारित हो गया तो संकल्प भी आएगा, वो संकल्प करेगा, और संकल्प करेगा तो श्रम भी करेगा, अच्छे से करेगा। जब वो श्रम करेगा
और फिर उसको जब करने के बाद उसको प्रभु पे विश्वास भी होगा और अपने कृत्य पे भी विश्वास होगा, अपने ऊपर भी विश्वास होगा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं सक्षम हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। उसको अपनी क्षमता का आभास भी होगा। मुझे पता है मैं कितना चल सकती हूँ, मुझे पता है मैं कितना खा सकती हूँ, मुझे पता है मैं कितनी देर तक पढ़ सकती हूँ, मुझे पता है मैं कितनी देर तक टीवी देख सकती हूँ, और ये भी पता है कि मुझे कितनी देर तक ये प्रोग्राम देख सकती हूँ, मेरी कितनी क्षमताएं हैं। अपनी क्षमता का पता होता है, पर कब होता है? जब उसको हम पता करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं। अब इसके ये सब जब बातें आती हैं तो प्रभु पे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं प्रयास करूंगा या करूंगी तो मेरा प्रभु मुझे मैं सहायता मांगूंगी तो मेरा प्रभु मुझे जरूर पार लगाएगा। पुरुषार्थ करने वालों को प्रभु की सहायता मिलती है, तो पुरुषार्थ कीजिए। जो लक्ष्य आपके सामने, आपने भोजन बनाना, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपका मन है कि मेरा परिवार में कोई भूखा ना रहे, तो परमात्मा आपको शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। आप जाप करो, वो ओम नाम के हीरे मोती जो है ना, वो अपने भीतर में भर लो तो भरे। अब जब भर लोगे तो वो ऊर्जा देगी आपको, उन मोतियों से आपको ऊर्जा मिलेगी। ओम का जाप करो। कुछ नहीं आता, कोई प्रार्थना नहीं आती है, कुछ नहीं निकल रहा है तो ओम ओम का जाप करो। ओम का मतलब है रक्षा करने वाला। वो परमात्मा हर क्षेत्र में आपकी रक्षा करेगा। ये अब इसके बाद हमारी संरचना कैसी है, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस कहती है, हमारा वातावरण कैसा है, हमारी शारीरिक क्षमताएं जो मैंने बात करी है वो कैसी हैं, इस पे भी ध्यान देना है। भोजन अच्छा करना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छे संग तरे भाई, अच्छे संग तरे, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छे विचारों को इकट्ठा करना है और विचार शक्ति को प्रबल बनाना है। मन में शुद्ध विचारों को भरना है। तन का स्नान जल से, मन का स्नान शुद्ध विचारों से और बुद्धि का स्नान सत्य ज्ञान से। ये सब जब स्नान हो जाते हैं तो आत्मा अपने आप चमक कर उठ के आ जाती है। और हमारा मूल क्या है? आत्मा ही तो है। शरीर तो हमने आज धारण किया है, नष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद, उसकी अवधि है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस शरीर में जो आत्मा का वास है उसको कष्ट न होने पाए। जब शरीर रोगी होता है तो आत्मा भी कष्ट में आ जाती है। तो हमारा प्रयास रहे, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, यदि कोई कष्ट में है तो हम सब मिलकर आज एक संकल्प लें कि हम कुछ समय तो निकालें, उनके लिए प्रार्थना करें। मैं पता नहीं एक आदत से बन गई है, सुबह जैसे ही उठती है, नींद आंखें खुलती है ना, तो जो लोग मुझे याद होते हैं कि जिनको कष्ट है, वो मन में मस्तिष्क में रहते हैं, तो सुबह उठते ही उनके लिए प्रार्थना होती है, हे प्रभु तेरा आशीर्वाद मिले, तेरी सहायता मिले, उसके कष्टों का निवारण कर दे। और ऐसा नहीं है कुछ व्यर्थ जाता है, व्यर्थ कुछ नहीं जाता है। वो आइंस्टाइन का जो नियम बना रखा है वो तो हमें भी पता है। एनर्जी कभी कन्वर्ट हो जाती है, कभी वेस्ट नहीं होती है। तो हमारी भी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होके वो तरंगे जा रही हैं, वो ईथर की बात होती है। बहुत सारी बातें साइंस में है, लेकिन हमारे विज्ञान ने तो, हमारी आत्मिक ज्ञान ने तो बहुत सारी बातें पहले से ही बता रखी हैं। मैंने आपको प्यार से बात करनी है, आपके हृदय से पता चल जाएगा। मैं आपसे बात करूं ना करूं, लेकिन आपके मन में मेरे प्रति एक अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और आपके प्रति मेरे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। यदि कोई दुर्भावना से ऐसी बात आती भी है तो कोई बात नहीं, मेरे जैसा बंदा तो कोई बात नहीं, भगवान उसको सद्बुद्धि वरदान दे। जितनी जिसकी बुद्धि है वो उतना ही सोचेगा, जितना जिसके पास खजाना है वो उतना ही लुटाएगा। तो अपने खजाने को बढ़ा लो। वो जो मैं अभी विचार कर रही थी, जो ओम नाम के हीरे मोती बोल रहे थे, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कब बिखराओगे? अरे होंगे तो बिखराओगे ना, है ही नहीं तो बिखराओगे कहां से? तो इकट्ठे करो मोती। कहां से इकट्ठे करोगे? ऐसी बातें सुन के, ऐसे भजन सुन के, ऐसे सत्संग में आके, सत्संग की पावन गंगा में जिसने आकर के स्नान किया, दुर्गुण सारे दूर हुए, परमेश्वर को पहचान लिया। सत्संग है साबुन अमृत का, युग युग की मैल को धो देता। अब सत्संग में आते क्यों हैं? मैं कितने लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, लेकिन कोई मेरे को सही उत्तर नहीं देता है। तो सत्संग में आने का लाभ यही है कि जितने हमारे, जब हम अच्छी भावनाओं में, अच्छे विचारों में, अच्छी तरंगों में बैठते हैं तो हमारी मैल धुल जाती है। हम दूसरों को सद्भावना से देखते हैं, और जब सद्भावना से देखते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप प्रभु के बहुत ही समीप हैं। जब कोई प्रभु के समीप होता है तो क्या से तरंगे निकलेंगी? आप विचार करके देख लो। सूर्य का आप समीप रहोगे तो कितनी कितनी ऊष्मा मिलेगी, चंद्रमा के पास जाओगे तो कितनी शीतलता मिलेगी।
जल के समीप रहोगे तो शीतलता मिलेगी, पवन के पास रहोगे तो और गति मिलेगी, और ठंडक और अनुभूति होगी। जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे वैसी अनुभूति होगी। कोई क्रोध करने वाला, कोई अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति के साथ बैठोगे तो सारा वातावरण दूषित हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? वहां से दूर हटोगे। तो ऐसे विचारों से दूर रहो। ओम नाम के मोती इकट्ठे करो। और इकट्ठे कब होंगे? जब ये सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी। और जब ये बातें आ गई हमारे जीवन में, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रार्थनाओं को संबल बनाइए, प्रार्थनाओं को सहारा बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये प्रार्थनाएं हमें सफल करके रखेंगी। बहुत सी घटनाएं ऐसे सबके जीवन में आती हैं, तो मन उद्वेलित होता है। तो हम ऐसे मित्र बने कि कोई हमसे अपने मन की बात कहे तो हम उसको उसकी समस्या का हल दे पाएं। और आज के लिए बहुत ही दुख का विषय है। कष्ट की अनुभूति तो मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन ये जो कष्ट है ना, ये बड़ा दुखदाई है। तो आजकल के बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते, हमारी बात नहीं सुनते हैं। उसका कारण क्या है? मुझे आजकल के बच्चों के बारे में बहुत कीड़ा है, क्योंकि वो बच्चे जब रोगी हो जाएंगे, क्यों रोगी हो जाएंगे? क्योंकि उनकी मानसिकता रोगी होगी। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले उसकी मानसिकता पे ध्यान दीजिए कि वो व्यक्ति की मानसिकता क्या है। क्या वो कष्ट में भी उसके चेहरे पे शीतलता और शांति आ रही है? क्या वो प्रभु के नाम का जाप कर रहा है? क्या वो धन्यवाद के भाव में और परमात्मा से मांग रहा है कि परमात्मा मुझे सहायता कर, मुझे आगे बढ़ने में शक्ति दे? जैसे ऋषिवर देव दयानंद के जो अंतिम क्षणों की बात आती है, तो मेरे को ऐसा अनुभूत होने लग जाता है जैसे मैं उस कष्ट को सामने अपने देख रही हूँ, झेल रही हूँ। नहीं आती अनुभूति, अभी तक नहीं आई कि उनके जो रोम रोम से जो पस का स्राव हो रहा था, वो जो दर्द हो रहा था उनको, उसकी अनुभूति जो उनको हो रही थी, जो आंखों से अश्रु बह रहे थे लोगों के, लेकिन वो शांत और शीतल थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब वो शांत, शीतल और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है तो उसका तो निवारण हो ही जाता है। शरीर छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत कुछ देख लिया। ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में घट गई, पता चला कि ये भी निकल गया हाथ से, ये भी चला गया हाथ से। फिर मन को शांत भी किया कि ऐसा प्रभु की आज्ञा रही। कहीं अपनी त्रुटियां भी दिखाई दी, तो प्रभु से जब त्रुटियां ना हो उसके लिए प्रभु का जाप करें। और जो प्रभु का जाप करते हैं ना, उनको संदेश मिलते हैं। संदेश सबको मिलते हैं, लेकिन वो संदेश उनको सुनाई देते हैं। परमात्मा ने कहा कि ये काम तू कर और ये काम तू ना कर। अब हमने क्या किया? हमने वो किया जो हमारी स्वेच्छा से, जो हमारी इच्छा है, क्योंकि हम स्वच्छंद हैं। जब स्वच्छंद और स्वतंत्र तो दो चीजों का अर्थ समझ जाते हैं तो हम सही कार्य करते हैं। हम स्वच्छंद तब हैं जब नियमों को नहीं पालन करते, मर्यादा से बाहर हो जाते हैं, तब हम स्वच्छंद हो जाते हैं। परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ा है, हमको स्वच्छंद नहीं छोड़ा। नियम बनाए हैं, इन नियमों को सुनो, पालन करो, उनको समझो और फिर अपना जीवन को जियो, स्वतंत्रता से जियो। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ऐसा हो परिवार। ज्ञान, ये प्रभु से प्रार्थनाएं हैं। संगठन सूक्त को ध्यान से सुनो। पहला मंत्र, ओम सम समुद वसे वृषनग्ने विश्वानरया इडस्पदे समेदसे सनो वसून्याभर। हे प्रभु, तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन वृष्टि को। ये पहला हम परमात्मा से, ये संवाद है पिता और पुत्र का, परमात्मा और जीवात्माओं का संवाद है। ये संवाद में हमें सारे संकेत मिल जाते हैं कि हे प्रभु, तुम शक्तिशाली हो, तुम सृष्टि को बनाते हो, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन वृष्टि को। अब धन की वृष्टि कैसे हो? परमात्मा उत्तर देता है। ओम संगच्छध्वं समवदध्वं समो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। प्रेम से मिलकर चलो, दुर्भावना ना हो, सद्भावना। यज्ञ में भी बात आती है भावना की। भाव उज्जवल कीजिए, भावनाओं पे जोर दीजिए। कोई भी काम करें, भावनाओं पे जोर दीजिए। मेरे मन में दुर्भाव तो नहीं आया। जो मेरे मन में दुर्भाव आ गया तो मेरे को कभी भी परमात्मा की सहायता नहीं मिलेगी। मेरे को बाहर से दिखने वाले व्यवहार का फल नहीं मिलेगा। भीतर में जो भाव है ना, उसको करने का, उसका फल मिलेगा।
अभी क्या मैंने बोला, संगच्छध्वम वाला। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो, नहीं ये नहीं है। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। और फिर उधर मंत्र आता है वेद में, ओम याम ने धाम देव गणा पितरस्य उपासते तया मां मध्य में दया अग्ने मेधा विनंग करू। उधर हम ये प्रार्थना करते हैं और दैनिक यज्ञ में वो प्रार्थना अवश्य आती है, और उधर से ये परमात्मा हमें बता रहा, संदेश दे रहा है। फिर तीसरा मंत्र आता है, ओम समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सह चित्त में शाम समानम मंत्र भी मंत्र एवं समानेन वो हविषाजो होमी। हो विचार समान सबके, ये इसका अर्थ कोई एकदम बता सकता है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, गायन में कोई सहायता कर सकता है मेरी? विचार समान सबके चित्त ठीक बोल रही हूँ ना? ठीक बोल रही हूँ ना? चित्त मन हो सब एक विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर भोग के पास सब नेक हो। जब ऐसा का विचार जब समान होंगे तभी तो टकराव नहीं होगा। आज क्या है व्यवस्था? विचार समान नहीं है। परिवारों में भी व्यवस्था यही है, संगठन में भी व्यवस्था यही है, विचार समान ही नहीं है और गायन करते जा रहे हैं। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो। चित्त और मन, चित्त की परिभाषा बाद में, वो बात की बात है, आपको समझ में है थोड़ा बहुत तो। चित्त और मन एक हो, ज्ञान देता हूं, परमात्मा ज्ञान दे रहा है, ज्ञान देता हूं बराबर भोग के पास सब नेक हो। जब ये सब होगा तो भोग के पाक, परमात्मा का दिया हुआ जो भोग है वो पाके हम नेक बनेंगे। फिर ओम समानी व आकुति समाना हृदयानी वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। आप बताइए कितना सुंदर अर्थ है इसका। मन भरे हो प्रेम से, मन प्रेम से भरेंगे तभी तो हमें दूसरा अच्छे लगेगा सुनने में। अपना व्यक्ति जिसको हम मान लेते हैं उससे हमें हमारा बहुत प्रेम होता है। वो कितना भी बुरा कर ले, चार उल्टे शब्द कड़वे बोल देंगे हम, लेकिन हृदय से भावों से हम उसका बुरा नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार जितनी भी दुनिया में, संसार में न्याय व्यवस्था है, जो भी आपके समीप में है, मैं विचार करती हूँ कितने दुखी हैं। अब वो दुखी हैं तो मैं भी दुखी हो जाऊं, मैं तो कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी। तो परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी है। हमारा एक सीमित दायरा है, सीमित एक वृत्त है हमारा, उसमें हमें रहना है, उसी परिधि में हमें रहना है। उस परिधि में जो सीमित में रहते हैं उतना ही हमारे लिए बहुत है। ये मैं चिंतन करती हूँ। अब चिंतन में बस इतना ही जानती हूँ कि मेरा चिंतन कैसा भी हो लेकिन वेदानुकूल हो, वेद विरुद्ध कोई बात ना हो। मैं सबको कहती हूँ यदि कोई वेद विरुद्ध बात मेरे में दिखाई दे तो मुझे उसी वक्त बता दिया जाए कि ये बात वेद विरुद्ध है। और जब भाव उज्जवल हो जाते हैं तो कोई भी बात वेद विरुद्ध नहीं रहती है। मुझे कोई कितना भी कैसे कह ले, अपमान भी पीना आता है और सम्मान भी लेना आता है। अपमान क्या है? उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो वो मेरी परीक्षा की घड़ी है कि किसी ने अपमानित शब्दों से मुझे बोला तो क्या मैं विचलित हुई? और अपमानित शब्दों से विचलित होने का मतलब है अहंकार की पूंछ। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु हमारा। उस अहंकार से बचिए, उस अहंकार से बचिए तो ये प्रार्थनाएं आप में सफल होंगी, तभी भाव उज्जवल होंगे। मैं जब बातें करती हूँ तो मेरा कोई ऐसा विषय नहीं रहता है कि मैं एक ही बात को पढ़ के बोलूं। मैं उस एक विषय को लेने के लिए, जैसे आप मानिए आप कुम्हार घड़ा बनाना है, जब वो घड़ा बनाएगा तो वो माटी को भी देखेगा माटी कैसी है, फिर वो देखेगा जल उसमें कितना मिलाना वो भी देखेगा, फिर वो वातावरण भी देखेगा, फिर जब वो भट्टी में पकाएगा तो टेम्परेचर भी देखेगा, वो अपनी स्थिति कैसे अनुकूल है, क्या मैं उस इतने ताप में बैठ के काम कर सकता हूँ, वो भी वो देखेगा। तो अब जब बर्फी बनाता है कारीगर, कोई लड्डू बनाता है, जो हलवाई होते हैं कितनी सारे मिष्ठान बनाते हैं, उन सब की एक कोई विधि होती है, कोई टेम्परेचर होता है, कोई वातावरण होता है जो उसको बनाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन का ये वातावरण बनाने के लिए मेरे को ये सब बातें बोलनी पड़ती हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, पढ़ती नहीं, मेरी मजबूरी है। बोलना चाहती हूँ मैं ये सब बातें कि जब जब हम इन बातों को विचार करके रखेंगे तभी चिंतन सही होगा। मैं पाकशाला में भोजन बना रही हूँ, भोजन बनाते बनाते किसी ने दो कटु शब्द बोल दिए तो क्या हुआ? कटुता उत्पन्न हुई, हाथों में वो कटुता आ गई, वो भाव उसमें चले गए, जिसने वो भोजन खाया उसके पास भी भाव चले गए। मैंने कई लोगों को सुना है
कि कोई कुछ भी कैसे भी बोल ले, मैं उसके हाथ का भोजन खाऊं, मुझे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। अब फर्क कैसे नहीं पड़ता है? तो बात में अनुभूति नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम किस राह पे चल रहे हो। जो व्यक्ति भक्ति की राह पे होता है, अपने अध्यात्म की राह पे होता है, आत्मा के उत्थान की राह पे होता है, परहित की राह पे होता है, उसको अपनी जो त्रुटि है वो जल्दी से अनुभूत हो जाती है, और जिसको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, उसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है। प्रभु के आशीर्वाद में रहिए, अभिशाप में मत रहिए। जब जब आप में अंदर अहंकार हो ना, मेरे जैसा अच्छा कोई है ही नहीं, तो समझ लीजिए आपके ऊपर प्रभु का वरदान नहीं है, क्योंकि आपको अपनी गलती देखनी आती ही नहीं। अगर आपकी गलती नहीं है तब भी आप कहिए हाँ हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, मेरे से ही गलती हुई है, आपसे नहीं हुई है। आप उसका सम्मान लो, उसको आदर करो, और अपने आप को दोषी ठहरा के अपना अवलोकन करो कि मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे ऐसी स्थिति परिस्थिति से क्यों नहीं निपटना आया। मुझे जब पता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, तो मैंने वैसा व्यवहार क्यों नहीं किया, उसको सोचते समझते हुए क्यों नहीं शब्द बोले, क्यों नहीं वैसी गतिविधि रखी अपने अंदर दोष ढूंढिए। जैसे ऋतु के अनुकूल हम वस्त्र पहनते हैं, ऋतु के अनुकूल हम भोजन करते हैं, ऋतु के अनुकूल ही सब कुछ करते हैं, तो ऋतु तो नहीं बदल सकते ना, हम स्वयं को बदलते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति ऋतुओं जैसे होते हैं, वो ऋतुएं नहीं बदलती हैं, ऋतुएं अपने समय पे वैसे ही रहती हैं। अपने आप को वैसा बनाइए, अपने आप को अच्छा बनाइए। हर समय प्रति पल प्रभु को धन्यवाद करिए, और ये जानिए कि जो व्यक्ति आज रोगी, आज जो व्यक्ति स्वस्थ है, कल वो रोगी हो जाएगा। तो क्या होगा? अगर हो सकता है उसको अपनी गलती का आभास हो जाए, तो समझ लो प्रभु का आशीर्वाद है उसके ऊपर। जिसको पश्चाताप हो जाए ना, उसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है। और जिसके ऊपर कोई भी कष्ट आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, फिर भी वो अहंकार भरा, वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ जो है ना वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती, जो मर्जी कर लो, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसे शब्द हमें किसी के मुख से सुनने को नहीं मिलने चाहिए कि कुछ भी हो, इसमें तो कोई सी प्रकृति में तो परिवर्तन आना ही नहीं है। तो फिर मैं विचार करती हूँ पशु पक्षियों के बारे में। परमात्मा ने जो हमें संकेत रूप में पौधे दे रखे हैं, पक्षी दे रखे हैं, पशु दे रखे हैं, विचार करो किस पशु का क्या स्वभाव है, परमात्मा हमें देता है। वो जो मंत्र है ना, ओम उदुत्यम जात वेद समदेवम महंति केतवा, प्रभु ने झंडियां दिखा रखी हैं हमें। जड़ देवता दे रखे हैं, उसने बता रखे हैं कि जड़ देवताओं के गुण क्या है। फिर पशु दे रखे हैं, पशुओं के गुण क्या है, पक्षी दे रखे हैं, पक्षियों के गुण क्या है। तो किसी एक का तो ध्यान कर लो। कोई वाय अपने आप को जान लो कि मैं इससे भी निम्न स्तर का हूँ, इतना अच्छा हीरा जन्म पाया है। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा, प्रीतम तेरे अंदर है तू बार पिया टोलदा। तो इस हीरा अनमोल को संभाल के रखो, भीतर की आवाज को सुनना जानो, दूसरों के दर्द में दुखी होना जानो, दूसरों के सुख में सुखी होना जानो। ऐसा ना हो कि दूसरे के सुख में मुझे दुख हो जाए और मैं ही मेरा पतन हो जाए। अपने आप को पतन से बचाएं, अपने आप को ऊंचा उठाएं। जितनी भी प्रार्थनाएं करें, हर वक्त चिंतन करते रहो। कोई भी काम करो, चिंतन करते रहो, चिंता छूट जाएगी। आपकी औकात है या मेरी औकात है कि मैं परमात्मा के आगे कुछ कर सकूं? कोई किसी को दुआ देता है, कोई कहता है बद्दुआ देता है। जी बद्दुआ लग जाएगी। अरे बद्दुआ किसकी लगेगी? जो खुद दुआ में जीता होगा, खुद अच्छाई में जीता होगा, तो खुद उका देगा। लेकिन अच्छा व्यक्ति कभी बद्दुआ नहीं देता है। वो जो पापी लोग बोलते हैं ना, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने सेवक ने कोई गलत काम कर दिया, उसने धर्मानुसार प्रीति पर यथा योग्य व्यवहार कर दिया हमने, दूसरा बोलता है ये बाप हो गया, अब बद्दुआ देगा। वो क्यों देगा बद्दुआ? क्या उसका जीवन वैसा है? वो सत्य में जीता है? वो प्रभु की आज्ञा में जीता है? वो दूसरों के हित का ध्यान रखता है? नहीं रखता। बद्दुआ वो होती है जो गांधारी वाली होती है। गांधारी ने सदा जीवन में अच्छा कार्य किया। अगर सीता माता कहती तो बात होती। उसकी जब आत्मा दुखी हुई कि मेरा ये अंतिम पुत्र भी नहीं बचा, तब उसने कृष्ण के लिए ये शब्द बोले। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो भी बहुत पता नहीं किस अवस्था व्यवस्था में बोले होंगे, उनकी स्थिति परिस्थिति क्या रही होगी, लेकिन वो बहुत तपस्वी नहीं थी। तो यदि हम ऐसे तपस्वी व्यक्ति कोई शब्द बोलता है, तब समझ लीजिए वो कुछ उसमें होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला। अब
एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम दूंगी कि जब दुख में दिल घबरा जाए, चाहूं और अंधेरा छा जाए, प्रार्थना कर, कुछ मत कर, प्रार्थना कर। यदि कोई एक मित्र आपको ऐसा मिलता है जहां बात कहने से मन हल्का होता हो, जहां बात कहने से कोई राह मिलती हो तो बता देना, जहां से राह ना, समस्या का हल ना मिलता हो, राह ना मिलती हो तो मत बताना, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति और उसकी प्रवृत्ति में अंतर है। वो हो सकता है आपकी खिल्ली उड़ाए, हो सकता है संसार में गलत प्रचार करे, आप तो स्वच्छ हृदय हो, आपने तो बोल दिया। तो इस बात की भी हमें युक्ति पूर्वक हर चीज करनी है। और सबसे बड़ी बात है, घर में यदि कोई रोगी है तो उस रोगी के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। उसको अगर आपने ठीक करना है, संकल्प लीजिए और उसको लक्ष्य मान के चलिए। इन्हीं बातों पे लेके मैंने आज ये शब्द लिखे हैं और इसी को मैंने आज अपना वाणी दी है, इन्हीं शब्दों को कि ये शब्द उद्धृत हो। और जब रोगी का ऑपरेशन हो जाता है, रोगी ठीक हो जाता है, या रोगी उससे पहले भी होता है, तो उसने जो भोजन करना आप भी वही भोजन कीजिए। ये है तपस्या, ये है तप, ये है उस रोगी को संबल सहारा देने वाली बात, उसको सपोर्ट करने वाला, सहयोग देने वाली बात। जब सारे व्यक्ति, एक व्यक्ति उसने करेला खाना और कुछ नहीं खाना तो आप भी करेला खाइए, उसने गाजर खानी आप भी गाजर ही खाइए, उसने फीकी खानी आप भी फीका खाइए, उसने मीठा नहीं खाना तो आप भी मत खाइए, जो उसने नहीं खाना आप भी मत खाइए। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ और ये हमने पूरे घर ने हमने किया हुआ है। मेरा भाई जब बीमार हुआ था, उसका किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो हम सब वही खाते थे जो वो खाता था। मैं दफ्तर जाती थी तब भी जितने मर्जी भगवान कोई ऑफर कर देता मैं नहीं खाती थी, चाहे कितनी पार्टियां हो ले, चाहे कुछ हो ले, मैं कोई मिठाई नहीं खाती थी। उस रोगी को ठीक करना है, लक्ष्य बना लिए। स्वामी दीक्षानंद का दिया हुआ ये वचन है, ये उनके वचन है। जब वो हमारे घर पे आए, उन्हें उसको आशीर्वाद दिया और हमें बताया कि आप कुछ, हम किसी को फोन नहीं करते थे, किसी को, अग्निहोत्री माता जी ने हमें सहायता करी कि किसी को फोन करके कोई हाल बताने की आवश्यकता नहीं है, समय नष्ट नहीं करना, केवल और केवल भक्ति करनी है, केवल और केवल जाप। पहले उन्होंने कहा हमें कि मैं ब्रह्मचारी बुला के देती हूँ आपको गुरुकुल गौतम नगर से, वो आके आपके घर में मां मृत्युंजय का जाप करेंगे, यज्ञ भी चलेगा, निरंतर जाप भी होगा। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे, माता जी का दोबारा फोन आ गया कि बेटा खादा अपना लग दे, जाप भी अपना ही लग दे। इस वजह से जाप चलते फिरते उठते बैठते जाप कर, लेकिन सच्चे हृदय से कर, शुद्ध हृदय से कर। मन में दुर्भावना आ गई तो वो जाप सफल नहीं होता है। प्रार्थना करो, जितने दीन दुखी हैं सबके अंदर सद्भावना आ जाए, सबके अंदर भक्ति जागृत हो जाए और सब उस दूसरों के दर्द में अपने दर्द को महसूस करें, तो आप समझ लीजिए आप परमात्मा के बहुत समीप है। मैं जब दफ्तर में काम करती थी तो वैसे तो मेरा स्वभाव कुछ ऐसा था कि मैं संसार की रंगरलियों में बैठती नहीं थी और लोग मेरे को इतना पसंद भी नहीं करते थे, ऐसा कि इन बातों में शामिल भी नहीं करते थे, उनको पता कि मेरा कोई रुचि नहीं है उसमें। लेकिन जब किसी को कष्ट होता था वो मेरे पास आता था, हिमदुल्ला ये वाला काम कर दे। उम्र तो बड़ी छोटी थी लेकिन बुद्धि ऐसी ही थी। तो मेरे मन में तब ये विचार आया कि कोई किसी के पास कब क्यों जाता है, उसको उसकी समस्या का हल वहां मिलता है, और समस्या का हल कहाँ मिलता है, जो प्रभु के पास मिलता है। तो मैंने कहा मैं प्रभु के बहुत समीप हूँ, तो मुझे दुख में याद करते हैं, हम भी प्रभु को दुख में याद करते हैं, तो मैं प्रभु के समीप हूँ। इतना सोच के ना मैं आप में संतुष्ट हो जाती थी और मैं सबका काम कर देती थी, और मैं आज भी प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और उसके बाद जो मुझे प्रतिक्रियाएं मिली, आज भी जो मिलती हैं, वो प्रभु आत्मा का धन्यवाद है। कभी भी ऐसा कार्य मत करो कि उसने कहा है बदले में काम मत करो, काम करो। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयाण जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ का मोक्षाणाम सद्य सिद्ध भवेना। क्या है? दयानिधे ईश्वर प्यारे, जितने हैं शुभ कर्म हमारे, पूर्ण पड़वे कर्म तमामी, तेरे शुभ चरणों में स्वामी, होवे प्राप्त भक्ति तेरी, सत्य धर्म में प्रीत घनेरी, धर्म अर्थ और काम हमारे, मोक्ष आदि पदार्थ चारे, इनकी सिद्धि प्राप्त होवे, जन्म मरण के कष्ट को खोवे। प्रभु के क्या अर्पण करना है? शुभ कर्म, जितने भी शुभ कर्म हमारे। तो जब प्रभु के अर्पण करना है, मुझे अपनी सफाई में क्यों बताना है कि मैं अच्छी हूं? परमात्मा को तो पता है ना, अंतर्यामी अंदर बैठा सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सबको वही खाता, कोड़ी किसी को कम ना मिलती, मिलती ना पाई ज्यादा। अब सोच के देख लो,
हम बेकार में दुनिया के आगे ढोनी पीटे जाते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा दर्शाते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं और बताते हैं वो तो ऐसा ही हो गया। कब्र के ऊपर महल बनाने वाली बात हो गई कि दूसरे को तो दफना दिया और अपने आप को ऊंचा खड़ा कर दिया। आपने तो तुलनात्मक रूप में अपने आप को अच्छा बनाया, लेकिन प्रभु की नजरों में तो अच्छा नहीं बनाया, उसकी दृष्टि में तो अच्छे नहीं बने। प्रभु की जो स्केल है, जो उसका मापदंड है, उसके हिसाब से तो अच्छे नहीं बने। बनिए, अपनी बातों को लेके चलिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, संकल्प कीजिए, आधार जो अपना अच्छा मजबूत बनाइए, आधार बनाइए अच्छाई का, भावों का, शुद्ध विचारों का। अपने आप को स्वच्छ रखिए, जब भी बात करें साफ हृदय से करें, कोई आपकी बात माने या ना माने। मेरे से किसी ने प्रश्न किया, कुछ दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले वार्तालाप हुआ। उसने कहा दीदी आपने ऐसा कहा था। मैंने कहा बेटा आपने पूछा, मैंने तो ये जो प्रश्न पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया, उत्तर दिया आपको, वो ये है। शब्द मैंने और जो शब्द आप कह रहे हो मैंने कहे नहीं। हाँ, आपका जो मन करता है आप सोच लो, मैंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। और मैं जैसा जीवन में करती हूँ मैं वैसा ही बोलने का प्रयास करती हूँ, अन्यथा मैं इस मंच से कभी भी नहीं बोल पाऊं। और जीवन में लाई, और मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति मंच पे आए, अपने अपना चिंतन, अपने विचार, अपने अनुभव बताए और दूसरों को लाभान्वित करे, क्योंकि मेरा अनुभव अलग है, आपका अलग होगा। आपके वातावरण, आपकी स्थिति परिस्थिति अलग होगी, आपने वहां से क्या ग्रहण किया उसको बांटिए। ऋणी होकर मत जाइए। कल अवनीश मैत्री बोल रहे थे कि देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण के अलावा भी ऋण है, राष्ट्र ऋण भी है, परिवार का ऋण भी है, मुझे बहुत सारे ऋण है। आपने किसी से इतना भी ग्रहण कर लिया, आप ऋणी हो गए। हाथ के हाथ बांट दो, जैसे उसने आपका भला किया आप भी भला कर दो। प्रभु के प्यारे बन जाओगे और प्रभु के आशीर्वादों की इतनी वर्षा होगी, कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, हम सब रोगियों के लिए प्रार्थना करें, लक्ष्य बनाएं। अपने घर में कोई भी हमारा रोगी है, उसको हम टारगेट लेके चलें, अपना उद्देश्य लक्ष्य लेके चलें, इसको मैंने ठीक करना है। एक माता जी की कथा याद आ गई, जाते जाते बता देती हूँ। एक माता जी के घर में उनके पतिदेव बीमार थे। माता जी ने विचार किया कि मैं इनको ठीक करके, क्योंकि सच्ची घटना है ये, मुझे पूरी बात याद नहीं है, ये मैंने आशा माता जी से ही सुनी थी। उन माता जी ने प्रण कर लिया, वो कमरे में बैठ गई, उन्होंने ज्योत जलाई, वहीं बैठ के गायत्री का जाप करती रहती थी और उन्होंने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, वहीं जल का लोटा रखा रहता था, गिलास रखा रहता था, वो जल पीती थी। 1 महीना पूरा उन्होंने दिन रात जाप किया, जो रोगी की सेवा थी वो किया उन्होंने। और उन्होंने प्रण कर लिया, हे परमात्मा मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब ये उठेंगे। अब वो सफल हुई। और मैं अपनी बात बताती हूँ, हमने एक बार भी नेगेटिव नहीं सोचा कि मेरा भाई ने मृत्यु से जीवन लिया हमने उसका इंटरनेशनल लेवल पे केस डिस्कस हुआ था, 6 उसका कैटेनाइन था और पता नहीं 400 या 300 कितना उसका TSH पहुंच गया था। तो ऐसे में सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल था। वो कोमा में चला गया था, ICU में रहा, लेकिन हमने जाप करना नहीं छोड़ा। और मुझे ये भी पता था कि जब व्यक्ति कोमा में होता है तो वो भी सुनता है, हमारी बातचीत सुनता है। तो जब हमने प्रार्थनाएं करी, सब इतना करा, तो जब हम सब कुछ करके 1 साल हमारा अस्पतालों में बीत गया था, आना जाना लगा रहा। जब वो होके वापस आया, 1 महीना आइसोलेशन में रहा हॉस्पिटल में, उसके ऊपर कोई दवाई असर नहीं करती थी। नर्स बुलाने आती थी, आओ अपनी मेडिटेशन करो। फिर हमारे में से चाहे माँ होती या मैं होती, जो भी जाता अंदर जाता है। एक दिन उसमें मैं थी, मेरे को बुलाया, गई, मैंने उसके पैर पकड़े, हाथ पैरों से मसाज करी, महामृत्युंजय का जाप किया। और स्वामी दीक्षानंद जी ने हीलिंग बताई थी, माथे से यहाँ हाथ लगे, ऐसे पकड़ के महामृत्युंजय का जाप करो, और हाथ पे ऐसे पकड़ते हुए खींच के पैरों तक ले जाके उसको ऐसे फेंको कि रोग उसके शरीर से बाहर हो जाए। और कम से कम 3 बार हीलिंग करो, जितनी बार भी कर सकते हो, जाओ उस रोगी के पास, उसकी हीलिंग करो, उसको ठीक करो। तो मैं जैसे ही जाप करती हूँ ऐसे ही मीट हो जाता, जैसे उसको कोई रोग ही ना हो। अब बताओ, भक्ति में बल है कि नहीं, शक्ति है या नहीं, परमात्मा है या नहीं। फिर जब हम ठीक होके गए तो डॉक्टर खुल्लड़ होते थे, आजकल वो मैक्स में है, नेफ्रो सर्जन है। उन्होंने कहा इन अस्पताल वालों को बता के जाओ कि भगवान होता है, पर भगवान किसका होता है? जो भगवान का होता है, जो भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीता है। हम तो औने पौने जीवन जिए जा रहे हैं, किसी घर में संतान नहीं है, लेकिन उसको वो है, कहते हैं जी है नहीं। अरे आप टारगेट तो बनाओ, अब परमात्मा की शरण में तो जाओ, अपने जीवन को शुद्ध तो करो, लक्ष्य तो बनाओ, देखो सफल होते हो या नहीं, अवश्य सफल होगे। ये मेरा पूरा आपसे अनुरोध है, और इस बात को मैं ऑथेंटिकली कह रही हूँ कि मैंने जीवन में जिया है। मैंने नहीं, हम हमारे परिवार ने ही किया है, मैं नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप सबसे अनुमति लेती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ, और आप सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शांति। वृंदा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी।
मैं नीलम खानोजा हूँ। हाँ जी आपका प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को छू गया, जी। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी 3 साल से बेड रिडन है, कुछ नहीं बोलते हैं, सब उनके पाइपें लगी हुई हैं, खाना उनको पाइपों के थ्रू जाता है। नीलम जी, आप मेरे से फोन पे बात करिएगा। आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। हाँ, मैं नंबर दे देती हूँ, चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आप मेरे पे जी। फोन पे बात कीजिएगा। जी जी, शुक्रिया। नमस्ते मृदुला जी। नमस्ते मृदुला जी, नमस्ते। बहुत सुंदर विचार, धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार हैं आपके, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी काकी माँ जी का भी जुड़ी और उन्होंने अपने इतने सरल शब्दों में और इतने सरल उदाहरणों के साथ हमारे को बताया कि कैसे जीवन में जीना है। से मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ। अब हमारे बीच रचना आहूजा जी हैं, वो मैं चाहती हूँ कि वो दो शब्द का रचना आहूजा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए लगता है चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आर्य केंद्रीय सभा के तत्वाधान में ये प्रत्येक शुक्रवार को ये कार्यक्रम होता है। देश और विदेश से सभी लोग जुड़ते हैं। मैं के लिए भी निमंत्रण दूंगी कि वो प्रत्येक शुक्रवार को 4 बजे से लेकर 5:30 तक हमारा ये प्रोग्राम रहता है। अपनी और सत्संग की महिमा से लाभ उठाए। और अब मैं इसी के साथ ही आज की सभा शांति पाठ से संपन्न होगी, तो मैं वेदिका आर्य जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और शांति पाठ कराएं। वेदिका आर्य जी। सभी को सादर नमस्ते। आइए मिलके शांति पाठ करें। ओम जय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति एव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति कीजिए शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में थल में और गगन में जल में थल में और गगन में अंतरिक्ष में अग्नि भवन में औषधि वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में ब्राह्मण के उपदेश वचन में क्षत्रिय के द्वारा रण में वैश्य जनों के होवे धन्य और शूद्र के हो चरणन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन
भुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भुवन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगत के हो कण कण में, और जगत के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन 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 में। बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय, जगत गुरु महर्षि दयानंद जी की जय, भारत माता की जय, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि बहुत सुंदर, बहुत वैदिक अभिवादन सभी को सादर बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर नाम जैसा है बहुत वेदिका, धन्यवाद। वेदिका उसी के हिसाब से बहुत सुंदर उसमें नाम है। बहुत सुंदर शांति पाठ तो रोज ही सुनते हैं हम, लेकिन बहुत सुंदर शांति पाठ करवाए। और मृदुला जी का तो कहना ही क्या है, मृदुला जी तो अपने आप में